कहानी का नाम लालची ससुराल। उषा जी अभी अभी अपने पति मुकेश जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से श्वेता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। उषा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? श्वेता माजी में आ ही रही थी लेकिन अक्षय को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। उषा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। श्वेता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है। ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। श्वेता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद अक्षय को टिफिन पैक करके दे ही रही थी, तभी अक्षय ने आवाज दी, श्वेता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। अक्षय की बातों का इस और इशारा था कि उसके पिता ने कान नहीं दी थी, लेकिन वे अब सब सुन लेती है। तो पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वे पैसों का लालची है। एक दिन शाम को अक्षय घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ उसकी सप्लाई शुरू करूँ। मुकेश जी ने कहा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? अक्षय, वही सोच रहा हूँ। तभी श्वेता चाय बनाकर लाती है। मुकेश ने कहा, श्वेता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? श्वेता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, अक्षय मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर अक्षय का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है, श्वेता ने कहा। अक्षय ने गुस्से में श्वेता से कहा, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्दी तलाक ले लूंगी। यह सुनकर अक्षय और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी उषा जी वहां आ गई। देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। श्वेता, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। उषा जी, सुनो यह क्या कह रही है? मुकेश जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। श्वेता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप उन लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उषा जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। श्वेता ने कहा, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने ऐसी बात कभी नहीं की। मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। श्वेता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों से को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। श्वेता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। कोमल में आ गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद श्वेता एक दिन अपने घर जाती है और पिता को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। श्वेता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद अक्षय और
श्वेता का तलाक हो गया। अक्षय को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वे कोर्ट में जमा करवाता था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।